नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को 13 फरवरी का हिस्ट्री का एग्जाम है। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जो भी आप लोगों के पास समय बचा हुआ है इन दिनों में आप लोगों को एग्जाम की तैयारी इतने अच्छे तरीके से करना है ताकि आप लोग एग्जाम में फोड़ के आए। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूं बस आपको सभी को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 30 में 30 नंबर आएगा। ठीक है, आज दोस्तों मैं आप लोगों को MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, हड़प्पा जो है दोस्तों ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु नदी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है दोस्तों? तो सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका पूछा तो सिंधु नदी। और हड़प्पा नदी पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा नदी? रावी नदी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का 2-3 प्रश्न और बन सकता है कि हड़प्पा का खोज कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया? 1921 में। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था दोस्तों? तो स्वामी दयाराम साहनी। ये भी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, नव गौथिक शैली, नव शास्त्रीय शैली, इंडो सारासैनिक शैली। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इंडो सारासैनिक शैली, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1336 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए 2-3 प्रश्न और बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हरिहर बुक्का। और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? ठीक है, महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसमें से भारत कब लौटे थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंडलवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल भी यहाँ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 540 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कुंडलवन में। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। दोस्तों आयंगर व्यवस्था जो है वो कौन से साम्राज्य से संबंधित थी, ये आपका पूछा गया है। मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है, ये दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, आईने ए अकबरी की रचना किसने की? ठीक है, आईने ए अकबरी की रचना किसने की? ये ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसके दरबार में रहता था दोस्तों? तो अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था, और ये आपका नवरत्नों में से एक था। ठीक है, अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे, उसमें से एक था आपका अब्दुल फजल। आगे देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, आपका प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है दोस्तों 3, 4, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, ठीक है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न बोला गया दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और अजातशत्रु कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये आपका हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए, 100% ये आपका 2024 में पूछा जाएगा 13 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों उसमें समाज का स्वरूप क्या था? मतलब परिवार में सबसे बड़ा किसे माना जाता था? मातृ सतमात्मा, इसका मतलब दोस्तों कि परिवार में सबसे बड़ा माता को माना जाता था। पितृसत्तात्मक, इसका मतलब परिवार में सबसे बड़ा पिता को माना जाता था। दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दोस्तों परिवार में सबसे बड़ा माता को माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अशोक जो है वह कौन से वंश से संबंधित है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1911। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ से दोस्तों एक सवाल और बन सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ठीक है, कौन से राज्य में है? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो मुंबई में। और इसका निर्माण कब किया गया? तो 1911 में। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, जीतल क्या था? ठीक है, जीतल जो है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या था? शास्त्र था, सिक्का था, उपाधि था, वाद्य यंत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्का। ठीक है, ये एक प्रकार का सिक्का था जीतल। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन है 1757, 1761, 1765, 1764। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि पलासी की जो युद्ध हुआ था ये आपका किनके किनके बीच हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है।
क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की। ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि महाभारत की रचना किसने की या फिर किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 21 नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। आईने ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा 13 फरवरी को, ठीक है, कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपा देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, दामिन ए कोह को कहा जाता था, ठीक है, दामिन ए कोह को कहा जाता था। कोल क्षेत्र, कोलान क्षेत्र, पहाड़िया क्षेत्र या फिर संथाल परगना क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र। ये एक प्रकार का दोस्तों भूमि का भाग था, ठीक है, जिसे दामिन ए कोह कहा जाता था। आगे देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है, भारत में प्रचलित, ठीक है, भारत में प्रचलित सती प्रथा। ये दोस्तों भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये दोस्तों बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। ये आपका 100% पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों ये आपका हर साल पूछा गया है। तो इस बार भी 100% पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। और किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 27 नंबर जो प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटेनबेटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। और इसे दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी माना जाता है, ठीक है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटेनबेटन। और अंतिम वायसराय कौन था, तो भी लॉर्ड माउंटेनबेटन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया। ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है। ये आप लोग दोस्तों क्लास 10th में पढ़े होंगे कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। रॉलेट एक्ट को यहाँ पे काला कानून कहा जाता है। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1919 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।